संसद में ओबीसी विधेयक बिल पेश किया गया। सभी विपक्षी दलों ने इसका एक सुर में समर्थन किया। आप सोच रहे होंगे कि हर कदम पर सरकार की मुखालफत करने वाला विपक्ष इस पर कैसे समर्थन कर रहा है, तो इसके पीछे की सियासत इस रिपोर्ट से समझिए। महोदय, भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। अब जानिए इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक में क्या है और क्यों इस पर सभी विपक्षी दलों की तुरंत सहमति भी बन गई। दरअसल इस विधेयक से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पुनर्विचार की याचिका पर सुनवाई करने की मांग खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद ओबीसी लिस्ट जारी करने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है। हालांकि इस बिल को सभी विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं सरकार ने पलटवार किया। सदन की एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते एक जिम्मेदारी हम जानते हैं और इसके लिए आज सारे विपक्ष दलों ने आज ये फैसला लिए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 ये जो आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान की हमारे पिछड़े वर्ग के लोग की ताल्लुकात है। जब ये सदन में 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, हम लोग सरकार को ये नसीहत दी थी, ये सचेत किया था कि आप प्रदेशों के अधिकार को हनन मत किया करो, लेकिन ये सरकार हमारे बात सुनना नहीं। ये बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हिंदुस्तान की आम लोग, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोग जब आंदोलन रहते हैं, तो ये उनकी आंदोलन की डर के मारे चपेट में आ चुके हैं। हो गया, और अभी ये मानने के लिए सभापति महोदय, ये विरोध केवल राजनीतिक आधार पर विरोध है। इनके जो शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी लगातार इसको बिल्कुल लाए जाने की मांग की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको बिल लोकसभा में पास हो गया है और चूंकि विपक्ष पक्ष में है, इसलिए राज्यसभा से भी इसे पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिल पास हो जाने के बाद कैसे सियासत होगी, ये समझना भी जरूरी है। कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। मतलब आने वाले दिनों में कई राज्यों में सियासत की सुई ओबीसी कल्याण और सूची के इर्द गिर्द ही घूमेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।